सो हाई क्लास 10 एंड 12 के वो स्टूडेंट जो कुछ भी कर सकते हैं बट अपने क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही सिंपल सी 3 ट्रिक्स जिसके थ्रू आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्वेश्चन आंसर्स को, कॉन्सेप्ट को आसानी से लर्न कर सकते हो। आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे कुछ भी करा लो, बस कॉपी उठा के अगर लर्न करने को 2 क्वेश्चन दे दूंगा तो 10 दिन बीत जाएंगे, बट उनसे वो लर्न नहीं होने का। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है लर्न करना मतलब होता है रट्टे मारना। बट ना, ऐसे नहीं है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, इफ यू वांट टू लर्न एनी क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर्ली, इफ यू वांट टू लर्न एनी कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, तो आपको क्या करना है। टिप नंबर 1 है, लर्न होता है लिखने से। ये है एक सिंपल सी समरी चैप्टर अ लेटर टू गॉड की। ये क्लास 10 के बच्चों का चैप्टर है, 12th वालों ने भी जरूर पढ़ा होगा। रादर देन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते रहो, गाइड में से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखो, वीडियो देखो, यूट्यूब पे देखो, या फिर जो है अलग अलग जगहों से देखो। देखने से अच्छा आपको क्या करना है, हमेशा लर्न गाइस कैसे होता है लिखकर। जैसे ही चैप्टर समझते हो, जैसे कोई कॉन्सेप्ट भी समझते हो, चाहे इंग्लिश का हो या किसी और सब्जेक्ट का ही क्यों ना हो, उसको क्या करना है आपको, इवन साइंस का भी, जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है उसको अपनी लैंग्वेज में बना के ब्लू पेन से एक किसी भी कॉपी पे जो आसपास में पड़ी हो बनाकर लिख दो। तो सबसे पहली चीज लर्निंग करने के लिए क्या होती है हमारे को, राइटिंग मैटर्स। तो पहली ट्रिक क्या है, अगर आपको लर्न करना है तो भाई लिख के देखना पड़ेगा। अगर आप कोई 4 क्वेश्चन पढ़ते हो और पढ़ने के बाद तुम्हें लग रहा है मुझे लर्न नहीं हुए हैं, तो एक बार जरा कॉपी साइड में रखो और उनको अपने हाथ से लिखने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ जरूर लिखा जाएगा और दिमाग में वो बच जाएगा। दूसरी ट्रिक ये है, लर्न हमें चीजें तब होती है जब हमें वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट में ही कमी है तो लर्निंग कभी भी नहीं होगी। तो दूसरी चीज है, पढ़ो समझो कि ऐसा तो नहीं कहीं मुझे समझ में ही ना आया हो, क्योंकि अगर समझ नहीं आएगा तो लर्न बिल्कुल भी नहीं होगा। और तीसरी चीज मे भी सुन के तुम्हें बहुत ही ज्यादा बकवास लगे, बट ये मेरी पर्सनल टेक्निक है, वो है एक परफ्यूम। यस, बहुत अजीब लग रहा होगा, बट एक परफ्यूम से आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर सकते हो। अजीब लग रहा है ना, तो जिसको बकवास लग रहा है तो वो बिल्कुल इसे फॉलो मत करना, बट जो इसे फॉलो करेगा वो बकवास आंसर नहीं लिखेगा अपनी आंसर शीट के अंदर। तो हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो अलग अलग टाइप की फ्रेग्रेंसेस से ट्रिगर होती है। यकीन ना हो तो एक बार इसे खुद सर्च करके देख लेना। तो जब भी आप पढ़ रहे होते हो ना अपने रूम के अंदर, मैं ये खुद करती हूँ, अपना कोई भी फेवरेट परफ्यूम को छिड़क लेना। उससे क्या होगा, जब आप वो पढ़ रहे हो ना तो आपकी मेमोरी इस परफ्यूम के साथ में लिंक हो जाएगी। समझ रहे हो? सपोज करो तुम कोई बहुत डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट पढ़े हो जिसमें लर्निंग करना है, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार कोई भी परफ्यूम लाके उसको स्प्रे कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब पढ़े हो दोबारा वही परफ्यूम लगाना, और नेक्स्ट टाइम जब पढ़े हो उस सब्जेक्ट के साथ में वही परफ्यूम लगाते रहना। आई नो अभी तुम्हें ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट येस, इससे कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में लिंक बनता है और आपको चीजें जल्दी याद आने लगती है। तो भाई परफ्यूम तो घर में पड़ा ही होता है ना, लगा के देखने में क्या ही जा रहा है हमारा। ये कुछ सिंपल सी ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप चीजों को लर्न करने में आपकी हेल्प कर सकती है। 2 एक हैक है और 2 एक प्रूवन टेक्निक है। पहला, लिखना। सबसे पहले लिखोगे तो चीजें लर्न होगी। दूसरा, समझना। अगर समझ नहीं आया तो लर्न नहीं होगा। तीसरा, आप परफ्यूम ट्रिक को भी यूज कर सकते हो और हक भी देख सकते हो क्या फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, और पड़ेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। विद दिस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट स्टेप के साथ।